हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोरोना वायरस कोविड-19 का पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। अब ये चौथा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट और आएगा। जो कोई भी अपने से छूट गए हैं या कोई भी पिछले कोई जो क्वेश्चन ऐसे छूट गए वो अपन पर्सन कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोरोना वायरस के 4 पार्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो कौन सा वीडियो है कि कोरोना वायरस से कौन कौन से जो व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति, उनकी मृत्यु हुई है। जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनको मतलब कि विश्व में किसी न किसी चीज़ से प्रसिद्ध थी। कोई फुटबॉलर था, कोई पत्रकार था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो है खेल, कि कोरोना वायरस में कौन कौन से खेलों का स्थगन हुआ, अब उनका आयोजन कब किया जाएगा। और इसी के साथ ये जो चर्चित व्यक्ति है और खेलों के बारे में अपन आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनमें इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप मुझे याद करोगे कि प्रदीप ने जो 5 पार्ट कोरोना वायरस के बनाए थे वो बहुत ही अच्छे बनाए। और देखिए दोस्तों, मैं आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपने YouTube पर पढ़ा होगा, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे 5 पार्ट मैंने बनाए, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे परीक्षा में। आप नो टेंशन रहिए, आप मेरे वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि भाई एमडीसी कंपटीशन क्लासेज है, उसमें 5 पार्ट कोरोना वायरस के बने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। नोटबुक हाथ में ले लीजिए, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे, या जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता हूँ वैसे वैसे नोटबुक में नोट करते जाइए, या फिर ऐसा करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपन नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, लेट्स गो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपने पास, मोस्ट से मोस्ट। ये पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 है। सबसे मोस्ट पॉइंट आता है लॉकडाउन में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि लॉकडाउन में कोई सा भी खेल आयोजित नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना वायरस है उसमें जो लॉकडाउन लगा है उसके दौरान शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल कौन सा है? बुंडेसलीगा, जो कहाँ का है? जर्मनी का। यह बुंडेसलीगा क्या है? एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। देखो, वापस बताता हूँ दोस्तों आपको मैं कि कोरोना वायरस से लॉकडाउन में सभी खेलों को स्थगित कर दिया गया और कोई से भी खेल आयोजित नहीं हो रहे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान दुनिया में शुरू होने वाला पहला खेल कौन सा बना? बुंडेसलीगा, जो कहाँ का है? जर्मनी का। और यह एक फुटबॉल लीग है, आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट कि लॉकडाउन में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल कौन सा है? बुंडेसलीगा, जर्मनी। अब बात करते हैं अपन इसकी, ये दूसरा पॉइंट बना देते हैं अपन। दूसरा पॉइंट क्या है कि किस देश ने मास्क पहनने, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किस देश ने मास्क पहनने और कोरोना वायरस का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस देश ने मास्क पहनने और कोरोना वायरस का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला तो क्या था कि लॉकडाउन के दौरान शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल बुंडेसलीगा, जो जर्मनी का एक फुटबॉल खेल है, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस का नाम लेने और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तुर्कमेनिस्तान। याद रखना दोस्तों, याद रखना, आपके लिए प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपके निकल के आएंगे, कोई दूसरा प्रश्न नहीं निकलेगा, इन्हीं से प्रश्न निकलेगा दोस्तों। शुरू करते हैं, अच्छा चलते हैं आगे की ओर। तीसरा प्रश्न बनाते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर रोक किसने लगाई? WHO ने। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है वह एक मलेरिया की दवा है, जो कि
कोरोना वायरस के जो व्यक्ति प्रभावित होता था उसके लिए एक कारगर सिद्ध हुई थी। लेकिन अभी आज की बात है, अभी 2 दिन पहले जो करंट अफेयर्स आए हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर रोक लगा दी जाए, इसे उपयोग न की जाए, व्यक्ति पर इसका परीक्षण न किया जाए। यह बोला है WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। सभी राज्य, सभी देशों में इसको मतलब रोक लगा दी जाएगी हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर रोक, WHO, ठीक है। 3 पॉइंट बन चुके हैं अपने। अब चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथे पॉइंट के अपन इधर चलेंगे सबसे पहले कि जो चौथा पॉइंट आता है यह निधन से संबंधित आता है, मृत्यु से संबंधित आता है कि किस किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला आता है व्यक्ति ब्रह्म कंचीबोतला। क्या आता है दोस्तों? ब्रह्म कंचीबोतला। ये क्या थे? भारतीय अमेरिकी, मतलब अमेरिका में रहते थे और भारतीय थे। मतलब ऐसे दोस्तों, जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है और भारतीय मूल का होता है उसे भारतीय अमेरिकी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? ये पत्रकार थे दोस्तों। बात करता हूँ वापिस फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ब्रह्म कंचीबोतला पत्रकार थे जो भारतीय अमेरिकी थे। इनका निधन हो गया कोरोना वायरस से। आगे चलते हैं, पांचवें पॉइंट क्यों चले? फ्लाइड कार्डोज, आपको दिख रहा है? फ्लाइड कार्डोज, ये क्या थे? शेफ, आप जानते हो शेफ किसे कहते हैं? शेफ होता है जो खाना बनाता है, उसे शेफ कहा जाता है, ठीक है। 2 व्यक्ति को नाम आ चुका है। ब्रह्म कंचीबोतला जो कहाँ के थे? भारतीय अमेरिकी थे और क्या थे? पत्रकार थे जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। दूसरा कौन है? फ्लाइड कार्डोज जो कहाँ के? जो पत्रकार ये शेफ थे, उनका भी निधन हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है फ्रांसिस्को गार्सिया। ये छठा पॉइंट, फ्रांसिस्को गार्सिया कौन था? फ्रांसिस्को गार्सिया स्पेन का था। नोट कर लेना दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है किस देश का है और आपसे ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। फ्रांसिस्को गार्सिया स्पेन देश से संबंधित है और क्या थे? फुटबॉलर। ध्यान रखिए दोस्तों, फ्रांसिस्को गार्सिया स्पेन से संबंधित देश थे और फुटबॉलर थे, ठीक है। अगले चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर। मनु डिबंगो को कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। और एक वाद्य यंत्र आता है सैक्साफोन वादक, उसके प्रसिद्ध वादक थे, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। मैंने आज पूरा बोर्ड पे केवल ये चीज़ डिस्कस की है दोस्तों। क्या है? देखो, मनु डिबंगो एक वाद्य यंत्र वादक है जिसका नाम आता है सैक्साफोन वादक, अफ्रीका के हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां जो पॉइंट आता है वह कौन सा आता है? केन शिमुरा। 8वां जो पॉइंट आता है वह क्या आता है? केन शिमुरा कौन थे? जापान के थे और हास्य अभिनेता थे। इनका भी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। मैं जो भी व्यक्ति यहाँ पे नाम ले रहा हूँ उन सब का कोरोना वायरस के कारण निधन हो चुका है, ठीक है। मनु डिबंगो अफ्रीकी सैक्साफोन वादक, केन शिमुरा जापान के हास्य अभिनेता थे। मारिया टेरेसा, इनको तो आप अच्छी तरह जानते हैं। 9वां पॉइंट, मारिया टेरेसा स्पेन की राजकुमारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, ठीक है। किन किन व्यक्तियों की बात की मैंने? ब्रह्म कंचीबोतला जो भारतीय अमेरिकी थे, क्या थे? पत्रकार थे। फ्लाइड कार्डोज जो कि शेफ थे, ठीक है। तीसरा जो अपने पास आता है मनु डिबंगो जो सैक्साफोन वादक थे, अफ्रीका के थे, ठीक है। फिर मैंने नाम लिया फ्रांसिस्को गार्सिया जो कि फुटबॉलर थे, स्पेन के थे, ठीक है। और केन शिमुरा जापान के हास्य अभिनेता थे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जो यहाँ पे 9वां पॉइंट है वो क्या है? 9वां पॉइंट है, अच्छा 10वां पॉइंट है जो क्या है कि अभी के 2 दिन पहले की बात है, आज की बात है कि किस देश ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $60 लाख दिए। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को दिए। किस देश ने दिए? अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख दिए? अमेरिका ने, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। आगे की ओर चले तो अपना 10वां पॉइंट बनता है यहाँ पे। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट्स बनाइए, आराम से नोट्स बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यूट्यूब पर बनने के लिए मैंने अभी नया चैनल शुरू किया है और आपको पता है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पूरा नहीं करता है, जब तक चैनल नहीं बनता है दोस्तों, तो ऐसी ही चीज़ें मैं आगे लाता रहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे की बात करें तो सहायता राशि, ये चीज़ मैंने लिखाना भूल गया था मैं आपको कि 8.3 अमेरिकी बिलियन अमेरिकी डॉलर और 7.3, काम कितना है 8 का और 7 का। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए 8.3 अमेरिकी डॉलर किसने दी सहायता राशि? अमेरिका ने दी। और 7.3 किसने दी? न्यूजीलैंड ने। आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 8.3 अमेरिकी डॉलर और 7.3 अमेरिकी डॉलर किसने दी? एक तो दी अमेरिका ने 8, अगर 8 आ जाए तो अमेरिका और 7 आ जाए तो न्यूजीलैंड। इसमें इतना ही फर्क देखने को मिलेगा आपको 8 और 7 का, बाकी 8.3 और 7.3 सेम है, अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी डॉलर। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां जो पॉइंट आता है अपने पास वो क्या आता है? ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल 2020। ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल 2020 से बाहर निकलने वाला पहला देश बना कनाडा। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल से बाहर निकलने वाला पहला देश कौन सा बना? कनाडा। ठीक है, आगे चलें। 12वां जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 स्थगित हो गए। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन भारत में किया जाना था, लेकिन अब आगे भी इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में ही किया जाएगा। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं वो 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन स्थगित कर दिए गए, और इससे जो बाहर निकलने वाला पहला देश बना वो कनाडा बना। ठीक है, और अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाना था पहले, और अब भी भारत में ही किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो पहले भारत में आयोजित होना, अभी भारत में आयोजित होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट टोक्यो ओलंपिक, जो कि एग्जामिनर के लिए एक हाईलाइट चीज होगी। टोक्यो ओलंपिक 2020। देखिए, ओलंपिक जो खेल है उनका आयोजन 4 साल में होता है, और जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक खेल था ये बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका स्थगन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, इसका आयोजन जापान में होना था। ठीक है, और अब भी जापान में होगा, और 2021 में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक? देखिए, टोक्यो ओलंपिक स्थगित हो गया, जापान में आयोजित होना था, अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य आयोजित होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित हो चुका है, अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। जो अपना 14 पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2020। पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019, ये हर साल आयोजित होता है। इसका जो आयोजन है, ये जो 2020 है अब स्थगित हो गया, अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। जो 15 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके लिए फीफा ने एक अभियान चलाया था, उस अभियान का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जो फीफा है एक फुटबॉल फेडरेशन है बहुत बड़ा, फीफा, जिसके अध्यक्ष अभी गियानो एंटिफिनो है। ठीक है, उन्होंने एक अभियान चलाया है, और वो क्या अभियान है उसके बारे में बात करते हैं। फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाया गया अभियान कौन सा है? तो वह अभियान है पास द मैसेज। क्या है? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। पास द मैसेज टू किक आउट द कोरोना वायरस। देखो वापस बोलता हूँ, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ठीक है, फीफा द्वारा चलाया गया कोविड-19 के खिलाफ जो अभियान है वह कौन सा है? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अपना 15 पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं अपन। जो 15 पॉइंट आता है, देखिए इसको मैंने लाल पेन से क्यों लिखा है, लाल मार्कर से क्यों लिखा है? क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मिजोरम। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मिजोरम, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो जो 16 पॉइंट आता है वह आता है राष्ट्रीय आपातकाल हटाने वाला देश, पहला देश जापान। मैं रुकता हूँ यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाला कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना था स्पेन, और दूसरा देश बना था अमेरिका। मैंने आपको यही बताया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने वाला जो पहला देश बना
वह कौन बना? जापान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगाने वाला और हटाने वाला, इन दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न को आराम से पढ़िए, उसका उत्तर देना आप, कोई भी झिझक या कोई भी परेशानी दिक्कत अपने दिमाग में मत लाना। लगाने वाला तो कौन था? स्पेन। और हटाने वाला कौन था? जापान। ठीक है, आगे चले, कोई परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। 17वां जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? आपको दिख रहा है ये? ठीक है, हाँ, आरामदायक फेस मास्क किसने विकसित किया? CENS, सेंटर ऑफ नैनो मोटर साइंस। देखिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको, ये जो आरामदायक फेस मास्क है, पहले जो फेस मास्क आए थे कोरोना वायरस के, उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर क्या होता था दोस्तों कि एक वो लेयर बन जाती थी और यहाँ से वो छिलन हो जाती थी, जलन होती थी। इससे बचने के लिए CNS, सेंटर ऑफ नैनो मोटर साइंस ने एक मास्क विकसित किया है, जिससे व्यक्ति को आराम महसूस होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई डॉक्टर है, चश्मा लगाता है तो उससे भाप आती है, आंखों में भाप आती है, वो जो मास्क लगाने से, तो उससे धुंधला, वो भी इससे नहीं होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आता है 18 पॉइंट। 18 पॉइंट जो आ रहा है अपने पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा कैमरे को नीचे करके इसके बताऊंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा कैमरे को नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। दिख रहा है दोस्तों? ठीक है, दीदी वाहन सेवा, दीदी वाहन सेवा और बुखार क्लिनिक, ये दोनों अलग अलग है। दीदी वाहन सेवा और बुखार क्लिनिक, ये किस राज्य ने चलाए? MP ने। दीदी वाहन सेवा, कोरोना वायरस के चलते हुए दीदी वाहन सेवा और वह बुखार क्लिनिक की शुरुआत किसने की? MP ने की। MP के बारे में पहले बताया था मैंने कि कोरोना वायरस से लड़ने वाले पुलिसकर्मी के लिए कौन सा? कर्मवीर, चरण पादुका। कोरोना वायरस से जो ग्रसित एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी जाते हैं, उनके जो नंगे पैर जाते हैं, उनके लिए चरण पादुका, चप्पल, जूते, उनकी व्यवस्था की किसने? MP ने। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट आता है अपना 19वां, विश्व में अधिक वेतन, सैलरी, वेतन को आपको पता है, सैलरी लेने वाली पहली, मतलब पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? नाओमी ओसाका, जो कहाँ की? जापान की। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा मैं कैमरे को ऊपर की ओर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला पहले थी सेरेना विलियम्स, लेकिन अभी एक दो दिन में सेरेना विलियम्स को पछाड़कर नाओमी ओसाका, जो कि टेनिस प्लेयर है जापान की, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब सबसे ज़्यादा जो वेतन मिलता है एथलीटों में, महिला एथलीटों में, वो मिलता है नाओमी ओसाका को। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका एक बार वापस रिवीजन कर देता हूँ आपको, दो तीन मिनट में आपको रिवीजन कर देता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आराम से। मैंने जिस प्रकार चार्ट बनाया उसी प्रकार बनाइएगा, मेहनत करो, सफलता मिलेगी दोस्तों, मेहनत करो। ठीक है, तो अपन ने शुरू किया था यहाँ से, लॉकडाउन में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल कौन बना? बुंडेसलीगा, जो जर्मनी का है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बुंडेसलीगा क्या है, तो एक फुटबॉल लीग है। क्या है दोस्तों? फुटबॉल लीग। दूसरा जो पॉइंट बना, किस देश ने मास्क पहनने व कोरोना वायरस का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने मास्क पहनने और कोरोना वायरस का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तुर्कमेनिस्तान। याद रखना दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान ने कोरोना वायरस का नाम लेने और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाइड्रोक्लोरिक दवा पर रोक लगा दी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि पहले क्या हुआ था, मलेरिया की दवा थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिस पर अभी WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव का परीक्षण करने पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा नुकसान करने लगी है। इसी के चलते WHO ने यह फैसला लिया है कि सभी देशों में इस दवा पर रोक लगाई जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो ये अपना तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है ब्रह्म कंचीबोतला, एक पत्रकार है जो भारतीय अमेरिका है, इनका निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। आगे चलते हैं फ्लाइड कार्डोज, जो कि एक शेफ है, इनका भी निधन हो गया कोरोना वायरस से। आगे चलते हैं फ्रांसिस्को गार्सिया, क्या नाम है दोस्तों? फ्रांसिस्को गार्सिया, स्पेन के हैं, फुटबॉलर हैं, इनका भी निधन हो गया कोरोना वायरस से।
आगे चलते हैं। मनु डिबंगो एक सैक्सोफोन वादक है, इनका भी निधन हो गया, अफ्रीका के हैं और कोरोना वायरस से इनका निधन हो चुका है। केन शिमोरा जापान के हास्य अभिनेता, इनका भी निधन हो गया। और मारिया टेरेसा जो एक हाईलाइटर पर्सन है, आपको पता है, नॉर्मल बात है मारिया टेरेसा, लेकिन आपको इन लोगों के बारे में पता नहीं होगा, आप नोट कर लीजिए। मारिया टेरेसा स्पेन की राजकुमारी है जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो चुका है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, किस देश ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 60 लाख अमेरिकी डॉलर दिए? तो अमेरिका। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 60 लाख बिलियन डॉलर दिए? तो अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो सहायता राशि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था पार्ट 3 या पार्ट 2 में, उसमें मैंने आपको लिखाए थे कि भारतीय रेलवे ने कितने रुपए दिए, 151 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए दिए, 51 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति पैसे देने वाले थे वो थे जैक डॉर्सी, ट्विटर के सीईओ। ठीक है, उन्होंने कितने रुपए दिए? तो ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने 7600 करोड़, यानी कि अगर उनका डॉलर में देखा जाए तो 1 बिलियन डॉलर। ठीक है, हीरो साइकिल ने 100 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, 101 करोड़ या 101 करोड़ वो किसने दिए थे, या 150 करोड़ लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मैं लिखाना भूल गया था, आपको बताना भूल गया था कि 8.3 अमेरिकी डॉलर और 7.3 अमेरिकी डॉलर। देखो, 0.3 दोनों में, लेकिन 8 और 7 का फर्क है। 8 आएगा तो अमेरिका ने दी। देखो, अगर 8 आ जाता है तो किसने दिए? अमेरिका ने। और 7 आ जाता है तो किसने दिए? न्यूजीलैंड ने। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको पूछा जाए कि कोरोना वायरस के चलते 8.3 अमेरिकी डॉलर किस देश ने दिए, तो वह दिए अमेरिका ने, और 7.3 न्यूजीलैंड ने। आगे की बात करते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को स्थगित कर दिया गया और इससे बाहर निकलने वाला पहला देश बना कनाडा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से बाहर निकलने वाला पहला देश कौन? कनाडा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 स्थगित कर दिए गए। पहले इनका आयोजन भारत में होना था, अब भी इनका आयोजन भारत में ही होगा। टोक्यो ओलंपिक जो एक विशेष हाईलाइटेड क्वेश्चन है, स्थगित हो गए, जो 2020 में आयोजित होने थे। ठीक है, इनका आयोजन जापान में किया जाना था, अब यह कब आयोजित होंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2020, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, अच्छा मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019। ठीक है, किसने जीता था? पीटर गिलक्रिस्ट ने। बताया था या नहीं बताया था? 2019 का विजेता कौन बना? पीटर गिलक्रिस्ट। 2020 में आयोजन होना था, लेकिन आयोजन नहीं हुआ। अब क्या आयोजित होगा? 2021 में आयोजित होगा फीफा द्वारा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाया गया अभियान कौन बना? पास द मैसेज टू किक आउट। अब किक का नाम क्या है? फुटबॉल। फीफा क्या है? फुटबॉल। आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। फीफा एक फुटबॉल है, फुटबॉल फेडरेशन है, जिसका आयोजन फुटबॉल जो भी फुटबॉल की प्रतियोगिताएं होती है उनका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गियानो इन्फेंटिनो इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, फीफा के द्वारा जो अभियान चलाया गया, किक का मतलब किक बोल के मारते हैं अपन। ठीक है, और फीफा फुटबॉल के किक मारते हैं। तो पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल हटाने वाला पहला देश बना जापान। देखो दोस्तों, बात करें अपन कि राष्ट्रीय आपातकाल कोरोना वायरस के चलते लगाने वाला जो पहला देश बना, वह देश बना अपना स्पेन, और दूसरा देश बना अमेरिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल हटाने वाला पहला देश बना जापान। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे चलते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको। आरामदायक फेस मास्क किसने विकसित किया? CNS, सेंटर ऑफ नैनो मास्टर साइंस। ठीक है, और खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला मिजोरम। ठीक है, और नीचे का बता दिया, विश्व में दीदी वाहन सेवा बुखार क्लिनिक कंपनी, विश्व में अधिक सैलरी पाने वाली महिला बनी नाओमी ओसाका। एक टेनिस प्लेयर है जो जापान की है दोस्तों, टेनिस प्लेयर है, जापान की है। इसी के साथ पहले कौन था? सेरेना विलियम्स था। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे उनको जानकारी हो कि कोरोना वायरस के 5 पार्ट बन चुके हैं। और दोस्तों देखिए,
आप ज़्यादा शेयर करोगे, देखो मेरे मुझको तो क्या बेनिफिट है, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आगे 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 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, मेरे नहीं होंगे तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। और मेरी तो पढ़ाई चल रही है दोस्तों, मैं तो पढ़ता रहूँगा। लेकिन मैंने जो ये पहल शुरू की है, इसको आपको सपोर्ट करना होगा, इसे आगे आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। चैनल को चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइब की जरूरत होती है। मैं आपसे कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे वीडियो जो अपलोड करता हूँ मैं, जैसे कोरोना वायरस के 5 पार्ट बनाए मैंने, फाइल बनाई, उस फाइल में से मैंने आपको पूरी प्रश्न करा दी है, मैंने कोई वर्षन नहीं छोड़ा है। जो बचेगा वो पार्ट 5 में करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि पल पल की वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, मैं प्रदीप आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।